बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर अहम तरीन खबरों और तजदिए के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन के मुतल्लिक आ ही गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ फैसला जो है वो पत्थर के ऊपर एक लकीर की मानज है, इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को होंगे। लेकिन ये जो हीले बहाने कर रहा था इलेक्शन कमीशन भी और सियासी जमातें भी, वो सब के सब दम तोड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने एक गेम और चली थी, ये खुद इलेक्शन कमीशन की अपनी गेम थी कि हाई कोर्ट के अंदर ये आर उसके खिलाफ दरखास्त आती है, जबकि इलेक्शन कमीशन आर उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है 13 दिसंबर को, और खुद ये कहता है कि जब तक आर की ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होती, आर की ट्रेनिंग होती है 10 दिन की, उससे पहले इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आ सकता। लेकिन अगर गुज़श्ता रात 12 बजे से पहले इलेक्शन का शेड्यूल ना आता तो इस तरह इलेक्शन जो है वो 54 दिन से की बजाय 53 दिन रह जाते शेड्यूल आने से पहले। आइन के मुताबिक 54 दिन पहले इलेक्शन का शेड्यूल आना जरूरी था। इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट रात को खुली रही, इलेक्शन कमीशन ने यह अंदाजा लगा लिया कि अगर आप जब इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान नहीं करते तो ये फंदा हमारे गले पड़ सकता है, और हो सकता है कि आर्टिकल 6 के तहत हम भी सजा के कसूरवार हो जाए, और जब कसूरवार होंगे तो सजा लाजमी तौर पर हमें होगी। क्योंकि अब तो निगरान हुकूमत चल रही है, निगरान हुकूमत कुछ भी कर सकती है, लेकिन निगरान हुकूमत कब तक रहेगी? निगरान हुकूमत जो ही खत्म होगी तो आर्टिकल 6 हमारे ऊपर लग सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने फिल फॉर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया। अब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन शेड्यूल का जो ही ऐलान हो जाता उसके बाद दफा 144 नफ्ज़ अमल नहीं रह जाती, उसको खत्म कर दिया जाता है। और अब आ जाते हैं इमरान खान के मतलब। इमरान खान की जो कैंपेन है वो इलेक्शन से पहले तो हो सकता है कि उनको जो वो जेल से रहा ना हो सके, और ना ही ये रहा करें। इलेक्शन इमरान खान ने अपने कैंडिडेट भी कन्फर्म कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, उसकी कैंपेन भी, उनके बेटे भी आ जाएंगे और जमाइमा भी आ जाएगी। हो सकता है उनके बेटे उनकी कैंपेन चलाएं, अलीमा खान चलाएं, या पार्टी के दूसरे सरबराह उनकी कैंपेन चलाएं। क्योंकि वोट तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियों का पाकिस्तान में, या थोड़ा बहुत TLP का है या तरीके इंसाफ का। नून लीग बजाते खुद इस वक्त 2 धड़ों में तकसीम है। एक धड़ा है वो जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा, और एक धड़ा जो मरियम नवाज के अंडर काम करना चाहता है, वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करता है। नवाज शरीफ की बजाते खुद नाअहली लटकी हुई है। नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकता और ना ही वो इलेक्शन कैंपेन कर सकता है। इस तरह यानी कि ये अजीब किस्म का तर्ज बज़ब हो चुका है। जबकि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के दौरे पर हैं, वो जब आएंगे वो कौन सा हुक्म लेकर आते हैं, वो कौन सा ऑर्डर जो है वो जारी होता है, वो अब बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब आ जाते हैं नून लीग को। नून लीग के उम्मीदवार भागने शुरू हो गए हैं, एक एक करके अब वो ऐलान करते जा रहे हैं कि हम नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। और जो एक आधा आदमी जब आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता तो फिर ये चैन चल पड़ती है। अब उनको पता है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। जब वोट बैंक नहीं होगा तो फिर इन पार्टियों के टिकट लेकर या इन पार्टियों के इलेक्शन लड़ने का हमें क्या फायदा? हम तो आज़ाद, बेहतर है कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ें। नवाज शरीफ ये भी सोच रहा है कि बेहतर है कि इससे कि कबल के अगर मुझे इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त ना हो और इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म भी ना बनने की दिया जाए, तो बेहतर नहीं इसके के कबल के मैं दोबारा फिर लंदन चला जाऊं। हो सकता है हुकूमत किसकी आ जाए, जो इमरान खान की हुकूमत आ गई तो फिर उसने मुझे भागने भी नहीं देना और मैं भाग भी नहीं सकूंगा, और फिर मेरे ऊपर केस चलाए जाएंगे, वही पुराने केस सारे निकाल लिए जाएंगे। जो जिस तरह पाकिस्तानी सियासतदानों का एक वतीरा इंतकाम की सियासत करते हैं, ये कौन सी मुल्क के लिए सियासत करते हैं? मुल्क के लिए अगर सियासत करते होते तो एक दफ़ा जो कानून बनाया जाता, जो भी उसकी जिद में आता उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ती। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती कानून बनाते हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में यह कानून बना था कि 2 दफ़ा से ज़्यादा वज़ीर आज़म कोई भी आदमी नहीं बन सकता। लेकिन जो ही जो उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने ये कानून तोड़ दिया। यानी कि कानून बनाते भी खुद हैं, कानून को तोड़ते भी खुद हैं, आइन की पामाली भी खुद ही करते हैं और आइन बनाते भी खुद हैं। यानी कि ये ही ऐसे सियासतदान हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जो खुद ही मुल्क को तरक्की करने नहीं देते, मुल्क में आइन मजबूत नहीं होना चाहते तो होने देते। देखें अब क्या करते हैं ये कब तक ये होता है इस तरह। लेकिन आखिर एक दिन तो पाकिस्तानी अवाम की भी सुनी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।